ॐ यपाकुसं सन्काशं काशे पेयं महाद्वितं तमोरिं सर्पापग्नं परन्तोष्मि दिवाकरम् ॐ ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्यनारायणाय नमः। वेलकम टू हिंदुइज्म अब्रॉड। मैं कांता शर्मा इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको मकर संक्रांति की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। भारतवर्ष में मकर संक्रांति का त्योहार बहुत ही उत्साह और उमंग से मनाया जाता है। हमारा आज का विषय भी मकर संक्रांति ही है। जब सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उत्तरायण पक्ष शुरू होता है। इसे शास्त्रों में देवताओं का समय कहा जाता है। मकर राशि में सूर्य के प्रवेश होने के कारण इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। सूर्य देव 6 माह उत्तरायण रहती है और 6 माह दक्षिणायन रहती है। मकर संक्रांति से देवताओं का दिन आरंभ होता है। जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है तो देवताओं की रात आरंभ होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत गीता, श्री रामचरितमानस और भी बहुत सारे सनातन धर्म के ग्रंथों में उत्तरायण का महत्व बताया गया है। इस समय पृथ्वी प्रकाशवान रहती है। भीष्म पितामह ने अपना शरीर त्यागने के लिए सूर्य देव के उत्तरायण होने का इंतजार किया। इस पर्व का धार्मिक महत्व तो है ही, परंतु वैज्ञानिक और सामाजिक महत्व भी बहुत ही अधिक है। उत्तरायण को क्योंकि देवताओं के दिन कहा जाता है, सो शुभ कार्य के मुहूर्त का समय शुरू हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो मनुष्य इसमें शरीर का त्याग करता है उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, क्योंकि इस समय देव तत्व मौजूद रहता है। मकर संक्रांति में तिल का बहुत महत्व शास्त्र में बताया गया है। तिल का दान करना, तिल की बनी वस्तुएं खाना, तिल का ओबटन लगाकर स्नान करना, तिल से हवन करना, तिल से पितरों का तर्पण करना, ऐसा करने से मनुष्य को पितरों और देवताओं दोनों की कृपा मिलती है। हमारे सभी शास्त्रों में बताया गया है कि संक्रांति के 3 देवता है, सूर्य नारायण, भगवान शिव और देव गुरु बृहस्पति जी। सो मकर संक्रांति पर इन तीनों की कृपा प्राप्त करके हम सब रोगों से मुक्ति, ज्ञान की प्राप्ति और जीवन में शत्रु बाधा खत्म करके अच्छा रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं। भारत के अलग अलग स्टेट्स में इसे बखरे बखरे नाम से मनाया जाता है। यूपी और बिहार में इसे खिचड़ी का पर्व कहते हैं, तमिलनाडु में पोंगल, असम में बिहू, गुजरात में उत्तरायण और पतंगों का त्योहार कहा जाता है। पंजाब में माघी और लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। कई दूसरे देशों में भी ये त्योहार मनाया जाता है। इस समय दान का भी बहुत महत्व बताया गया है। मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। वो बात है कि हम 5 तत्व का दान सिर्फ मकर संक्रांति पर ही कर सकते हैं। किसी और पर्व पर 5 तत्व का दान नहीं कर सकते। सो
जे दान करने के लिए भी बहुत ही पवित्र मंत्र है। पवित्र नदियों में स्नान करके दान करने से बहुत ही पुण्य मिलता है। इन सब का वैज्ञानिक महत्व आप सभी जानते ही हो। तेल में कितने गुण है, जिसे खाने से शरीर ऊर्जावान रहता है, और सूर्य की रोशनी में स्नान करने से शरीर निरोगी रहता है। हमारे ऋषि मुनियों ने ये सब बातें बहुत ही पहले हमें बता दी थी, जो अब वैज्ञानिक बता रहे हैं और उनकी खोज कर रहे हैं। आशा करती हूँ आप सभी इस शुभ मंत्र का लाभ मस्त उठाएं और श्री हरि की कृपा प्राप्त करके जीवन में सदैव सुखी रहें। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कृपा करके सब्सक्राइब करें, ताजो जे ज्ञान की गंगा बहती रहे और गुरु की कृपा से सभी इसमें अमृत का प्रसाद पाकर आनंदित होते रहें। ओम नमो नारायणाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।